सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जेकेएनसी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अभी तक दोनों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है। आगा साहब रिजर्वेशन रेशनलाइजेशन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही वे अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन आज 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ी खबर मिली है कि कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये, क्या यह विवाद का अंत है या नई शुरुआत? और इसी बीच बड़गाम नगरोटा उपचुनाव का नया ट्विस्ट भी मिला है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी बड़गाम में चुनाव लड़ेगी, जबकि नगरोटा पर कांग्रेस को समर्थन देंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है मामला। सबसे पहले मूल बात, यानी जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का इतिहास पुराना है, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया और यूटी का दर्जा मिला तो सब कुछ बदल गया। 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली एलजी सरकार ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में संशोधन किया। इस संशोधन ने क्या किया वो भी समझ लीजिए कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 2 समुदायों को शामिल किया, 10% नया कोटा, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 8 नई श्रेणियां जोड़ी। अब कुल आरक्षण 60% तक पहुंच गया। एसटी को 20%, एससी को 8%, ओबीसी को 8%, आरबी यानी कि रिमोट एरिया बेल्ट को 10% और अन्य श्रेणियां भी हैं शामिल। ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी का कोटा घटकर सिर्फ 30 से 40% रह गया। कश्मीर घाटी में जहां 70% आबादी ओपन मेरिट से आती है, सरकारी नौकरियों और एडमिशन में मेरिट वाले युवाओं को मौके कम मिलने लगे। आंकड़े देखिए कि 2023 से 2025 के बीच 5 लाख से ज्यादा एसटी सर्टिफिकेट जारी हुए, लेकिन कश्मीरी स्पीकिंग लोगों की जेकेएस में हिस्सेदारी 25% से घटकर 19% हो गई। ये नीति जम्मू केंद्रित लगी, जम्मू की कम्युनिटीज को फायदा और कश्मीर के युवाओं को नुकसान। स्टूडेंट्स ने इसे मेरिट का गला घोटना कहा। विरोध शुरू हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कोर्ट में गया मामला और राजनीतिक दबाव भी बढ़ा। जेकेएनसी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि रिजर्वेशन रेशनलाइजेशन करेंगे। अक्टूबर 2024 में जब सरकार बन गई, उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। अब बात आगा रुहुल्ला की। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी श्रीनगर से जेकेएनसी के सांसद हैं, एक प्रमुख शिया धर्मगुरु भी हैं, बोल्ड स्टैंड लेते हैं। आर्टिकल 370 कश्मीरी युवाओं पर क्रैकडाउन और ऑटोनॉमी पर भी उनकी एक बड़ा स्टेप रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की, युवाओं का समर्थन मिला। आरक्षण का उनका रुख साफ था कि वे खुद पार्टी के सीएम के खिलाफ उतर पड़े। दिसंबर 2024 में उन्होंने ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ सीएम हाउस के बाहर धरना दिया, कहा आरक्षण आबादी के अनुपात में होना चाहिए। स्टूडेंट्स की संतुष्टि सबसे ऊपर। पीडीपी के वहीद पर्रा जैसे विपक्षी नेता भी शामिल हुए इस प्रोटेस्ट में। यह धरना जेकेएनसी के लिए शर्मिंदगी बना। उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि 6 महीने में कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट में देरी हुई। जून 2025 तक जब कैबिनेट ने इसे रीवर्क करने को कहा, आगा रुहुल्ला ने कहा रिपोर्ट स्टूडेंट्स की चिंताओं को फोकस करे, वरना सड़क पर उतरेंगे। वे पार्टी से असंतुष्ट दिखे। जून 2025 में उन्होंने कहा कि जे&के की राजनीति की क्वालिटी से खुश नहीं है, जवाबदेही चाहिए। पार्टी लीडरशिप से संपर्क उनका टूटा, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन वे पार्टी मीटिंग्स अटेंड करते रहे। और अब बड़गाम उपचुनाव में आगा साहब का रुख था कि वे कैंपेन से दूर रहें। जो पार्टी में हलचल मचा रहा है, सब कमेटी बनी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इत्तू की अगुवाई में। जून 2025 यानी रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन कैबिनेट ने कमियां दूर करने को कहा, कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए बोला गया। 18 जून 2025 को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन फाइनल नहीं। अक्टूबर 2025 में अचानक तेजी आई। 14 अक्टूबर को आगा रुहुल्ला ने जेकेएनसी को 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि रिजॉल्व करो, वरना चुनाव कैंपेन पर विचार करूंगा। 15 अक्टूबर को सब कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिपोर्ट एलजी को भेजेंगे। एसडब्ल्यूडी कैबिनेट मेमो तैयार करेगी। सकीना इत्तू ने कहा कि 2 से 4 दिनों में पब्लिक होगी। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे बड़गाम रेजिडेंस पर स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई। रिपोर्ट कंटेंट रोड अहेड पर चर्चा हुई। आगा रुहुल्ला ने कहा
कि सभी स्टेक होल्डर्स आए, फीडबैक दें। ये सामूहिक लड़ाई है। पीडीपी के वहीद पर्रा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन जैसे ने भी सपोर्ट किया, लेकिन सवाल बाकी का रिपोर्ट क्या कहती है? क्या ओपन मेरिट को 60% से ज़्यादा मिलेगा या सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस? स्टूडेंट्स डर रहे हैं, आरबीए का स्टेटस हटेगा तो क्या होगा? ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं, जेकेएनसी में आंतरिक कलह है। आगा रुल्ला युवा चेहरा है। आगा का प्रोटेस्ट पार्टी को बुरा दिखा। सूत्रों के अनुसार कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, लेकिन रिपोर्ट के बाद रणनीति बनेगी। अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं तो आगा रुल्ला सड़क पर उतर सकते हैं, जैसा 14 अक्टूबर को चेतावनी दी। इससे जेकेएनसी का वोट बैंक प्रभावित होगा। कश्मीरी युवा नाराज हैं। विपक्ष यानी पीडीपी और पीसी यानी कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस फायदा उठा रहे हैं। सज्जाद लोन ने असेंबली में कहा, यह कश्मीरी स्पीकिंग लोगों का डिसएम्पावरमेंट है और अब चुनाव का नया मोड़ 11 नवंबर को आएगा, जब बड़गाम और नागरोटा में वोटिंग होगी। बड़गाम में एनसी खुद लड़ेगी, लेकिन आगा रुल्ला कैंपेन से दूर रहेंगे। पार्टी में टेंशन बनी हुई है। नागरोटा बीजेपी का गढ़ है। उमर ने कहा कि कांग्रेस बेहतर कैंडिडेट उतारे तो एनसी समर्थन देगी। कांग्रेस ने हाई कमांड से परमिशन मांगी। अगर हां तो नामांकन भरेंगे और एनसी उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। बीजेपी ने देवयानी राणा यानी कि देवेंद्र राणा की जो कि बेटी है को नागरोटा से और आगा सैयद मोहसिन को बड़गाम से उतारा है। एनसी कांग्रेस गठबंधन में भी तनाव है। राज्यसभा चुनाव में सीट न मिलने से कांग्रेस नाराज है, लेकिन उमर ने रिफ्ट डाउन प्ले किया। आगा रुल्ला की मीटिंग से आज का रोड मैप बनेगा। अगर रिपोर्ट अच्छी आई तो विवाद सुलझ सकता है, वरना नया आंदोलन हो सकता है। उपचुनाव में यह तनाव असर डालेगा, खासकर बड़गाम में, जहां आगा रुल्ला का सपोर्ट जरूरी है। याद रखिए, जेकेएनसी ने वादा किया था, अब समय जवाबदेही का है। ये लड़ाई मेरिट की है, न्याय की है। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। जय हिंद।